नमस्कार, मैं हरीश गौड़ आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने शो में फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। पिछले एपिसोड्स में हम बात करते आ रहे हैं आहार, विहार और व्यवहार की। ये कहना तो बड़ा आसान है कि हमारा आहार ऐसा हो, हमारा व्यवहार ऐसा हो, हमारा विहार ऐसा हो, लेकिन इतने सालों की जो आदत पड़ी है उसको चेंज कैसे करें, ये बड़ा मुश्किल है। आज इसी के बारे में बात करेंगे डॉक्टर साहब से, और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं स्वास्थ्य से संबंधित, उनको भी शो में इंक्लूड करेंगे। डॉक्टर साहब से उनके आंसर्स जानेंगे, कुछ समाधान अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो आइए, हर बार की तरह डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड्स में हम बात करते आ रहे हैं आहार की, विहार की, व्यवहार की। इससे संबंधित हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं कि ये कहना बड़ा आसान है कि हमारा आहार ऐसा हो, हमारा विहार ऐसा हो, व्यवहार ऐसा हो, लेकिन इसको बदलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत सालों की आदत है। तो इसको बदलें कैसे? जो इसका एक मैकेनिज्म है, जैसे हमने बात की ना कि व्यवहार, गलत व्यवहार से, आउटर सेल्फ कॉन्शियस व्यवहार से हमें बीमारी आती है। कोई भी चाहे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इवन जो आज कोरोना का इन्फेक्शन चल रहा है सारे समाज में, एक ना, तो एक जैसे इतना सारे विश्व के लिए समस्या बन गया, इम्यूनिटी खत्म होती है। HIV आज सारे विश्व में फैल गया है। HIV एड्स की आप बात जानते हैं ना, जैसे वो भी कैसे फैला। तो ये हमारा सारा ये ऐसा क्यों हुआ है ना। हार्ट की बीमारी बहुत लोगों को नहीं होती थी, अभी कितने लोगों को घर घर में हार्ट के पेशेंट्स हैं, है ना। एसिडिटी सबको हो रही है, रिफ्लक्स हो रहा है ना, सभी को हड्डियों की तकलीफें हो गई, दांत सबके खराब हो रहे हैं जी। तो ये सब क्यों हो रहा है? मतलब ये क्या है, हमारी जो व्यवहार है ना, हमारा बदला है ओवर द ईयर्स। अगर पिछले हम 60 साल देख लें, 60s में लाइफस्टाइल डिजीज होती नहीं थी, जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। बहुत रेयर, 100 में से एक आदमी को होती थी, है ना। और कहते थे भी ये तो अमीर आदमी होगा, मतलब अमीरों को होती थी, अमीरों को, जो अमीरों का लाइफ। अब तो गरीबों को ज़्यादा हो रही है जी। अमीरों को हो रही है, अमीर कुछ बदल लेते हैं कि तो गरीबों को ज़्यादा हो रही है, मिडिल क्लास वालों को ज़्यादा हो रही है। तो अब तो कोई अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी, सबको हो रही है जी। ये सब जो बताया लाइफस्टाइल। और 80% डिजीज लाइफस्टाइल ही है, कई कई जगह 90% भी है। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ 95% लाइफस्टाइल डिजीजेज ही हैं, 5% ही इन्फेक्शन है, स्पेशली यूरोप में, है ना। ऐसे कुछ देश हैं जहाँ मतलब 5% भी, उससे भी कम है इन्फेक्शन। तो ये जो है, समस्या को बदलने के लिए इसका मैकेनिज्म क्या है, हमें आदतें कैसे पड़ती हैं जी। लेट अस गो इनटू दैट सीक्वेंस, है ना। उसको एक बार समझ जाएंगे हमारे भाई बहन, तो समझ जाएंगे कि हमें कैसे इस व्यवहार को बदलना है, कैसे आहार बदलना है और कैसे विहार में बताया ना, तो वायुमंडल का अपना कैसे बदलना है, अपने घर का, अपने आसपास का वायुमंडल कैसे बदलना है, अपना संग कैसे बदलना है, अपनी सैर कैसे बदलनी है, व्यायाम करने का तरीका कैसे बदलना है। आप रोज जिम में जाते हैं, जो गलत तरीका है। जिम में जाने के बजाय आपको नेचुरल खुली हवा में एरोबिक एक्सरसाइज करनी है ना, जी। तो वो करना है ना। ये आदत तो है, लेकिन इसमें विल पावर की जरूरत है। हाँ, विल पावर बदलना बड़ा मुश्किल है। विल पावर वही, हमें जो है विल पावर आदतें तो बनती है ना जी। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, वो सीख के तो नहीं पैदा होता है, वो सारा जो सीखता है, बच्चा तो बहुत स्वीट होता है, शांत रहता है, खुश रहता है, मुस्कुराता रहता है ना। और उसकी सातों एनर्जी जो आत्मा की उसके अंदर दिखाई देती है, उसके चेहरे से दिखाई देती है, पवित्र होता है, शुद्ध होता है ना। आप बल्कि थका हुआ आदमी आता है, उसको देखते ही फ्रेश हो जाता है। आदमी थका हुआ ऑफिस से आए, या माँ भी कितना ही काम करके थक गई हो, एक बार उसको देखेगी ना, सारी थकावट दूर हो जाती है। छोटे बच्चे को देख के, वही बच्चा जब 35 साल का हो जाता है तो क्या होता है, माँ बाप फ्रेश हो ना, तो उसको देख के थक जाते हैं। जी। एम आई राइट और नॉट? क्योंकि वो सुनता नहीं है। राइट। कई बार बच्चे भी ऐसे, बेटियां भी ऐसी हो जाती हैं कि वो सुनती ही नहीं है। आदमी सोचता है ये क्या, मतलब उसका व्यवहार ही ऐसा आपके साथ होता है, माँ बाप के साथ, 30-35 साल का होने के बाद। तो वो अपने ही को सारा कुछ समझता है, तो उसके हिसाब से या समझती है, तो माँ बाप थक जाते हैं उसको देख के। वही बच्चा है ना। तो क्या हुआ, इस दौरान बच्चे ने जो बचपन से सीखा है, जो 4 से 11 साल की उम्र जो बच्चों की होती है, वो उसको कहते हैं ओरल फेज कहते हैं। जी। साइकोलॉजी में ओरल फेज कहते हैं, अर्थात वो पैसिवली सब कुछ सीखते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा, 3 साल का बच्चा, 2 साल का, 3-4 साल का बच्चा, जो 3 साल का तो याद नहीं रहता, 4 साल का बच्चा, वो घर में देख रहा है अपनी माँ मतलब बार बार रोती है, पिताजी बार बार गुस्सा होते हैं, या कोई काम है तो पिताजी गुस्सा होते तो काम हो जाता है, कि तो गुस्सा नहीं होते तो काम कोई करता है। बच्चे मानते ही नहीं है, मतलब उसके भाई बहन भी नहीं मानते हैं, है ना। माँ कुछ ऐसे रोके दिखाती है तो पिताजी द्रवित हो जाते हैं, है ना। कोई बात होती है ना, इस तरह के वो
स्कूल में भी ये देखता है, स्कूल जाता है, स्कूल में टीचर जब ऐसे बोलते हैं जल्दी करो तो जो सब जल्दी जल्दी करना शुरू करते हैं। चिंता भी करना सिखाते हैं हम लोग, बच्चे को रोना भी सिखाते हैं, डरना भी सिखाते हैं माँ बाप। जब हम पैदा हुए थे तो हमारे अंदर संस्कार नहीं थे जी। ये जितनी भी हमने आदतें पाली, चाहे वो हमारा व्यवहार, हम गुस्सा करते हैं, चिंता करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करने की आदत पड़ गई है, आप अपने मन की बातें शेयर नहीं करना चाहते हैं, बट आपको डर लगता है शेयर करने से, है ना। जी। हम ऐसे नहीं होते हैं बचपन में, हम तो सत्य की समझ से भरपूर होते हैं, पवित्र शुद्ध होते हैं, शांत होते हैं एकदम, है ना, सबके लिए प्यार रखते हैं, है ना, सब बहुत खुशी में रहते हैं अंदर से ना। बचपन के दिन सब अपने बचपन के दिन याद करते हैं, नहीं करते हैं? सब याद करते सब हैं। याद करते हैं। मैं क्यों? तो बहुत याद करता हूँ। अब देखो ना, आज कोई कहे भाई अभी तो, पहले तो हम बच्चे तो कुछ कमाते भी नहीं थे, हमारी जेब में एक पैसा नहीं होता था, आज हमारी जेब में हज़ारों रुपए हैं, लाखों रुपए हैं। 1-2 रुपए 1 रुपए मिलते थे, वो भी खुशी देते थे। नहीं, एक 5 पैसे भी, 5 नहीं, बिना नहीं मिलते तो भी हम खुश रहते थे ना, जी। इच्छा ही नहीं होती थी। अब 1 साल का बच्चा क्या चाहेगा, पैसे चाहेगा क्या कि मुझे 5 रुपए दो, कुछ मतलब ही नहीं है किसी बात से। तो पता हमें जो है उसमें कितनी खुश थे हम, ये हमें समझना है कि हाँ, ये हम ऐसे नहीं थे। जो आज मेरे अंदर, जो मेरा स्वभाव बना है, जो मेरा व्यवहार बदल गया है, मेरा बोलने का तरीका बदल गया है, मेरा व्यवहार बदला, मैं थोड़ी थोड़ी बात में सेंसिटिव हो गया, इमोशनल हो गया हूँ, बात बात में रोना आता है। किसी बच्चे को भी रोना आता है ऐसे, किसी को देख करके? कोई मर जाए और बच्चा रोना शुरू कर दे, ऐसा होता है क्या? हम तो सोच के ही रोना शुरू कर देते हैं हम समटाइम्स, तो सोच के रोना शुरू कर देते हैं। जी। किसी को कुछ हो जाए उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो तब भी मुस्कुराता रहता है। जी। कोई मरे या पैदा हो उसको खास फर्क नहीं पड़ता है। कोई एक्सीडेंट कुछ भी हो जाए, घर में आग लग जाए तो भी ठीक है, उसको आग देख के डरेगा, जी। है ना, कि तो वो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी हो जाए उसको, कोई उसके सब उसके अपने निर्मोही है वो, तब भी नहीं निर्मोही उसको है वो फर्क ना, पड़ता है। जी। उसके अंदर मोह जीत है ना, वो तो नष्टो मोह है, स्मृति लब्धा है ना, जी। इसलिए बच्चे को महात्मा कहते हैं ना। तो हम सभी ऐसे थे, चाहे आज कोई डाकू भी बन गया, आतंकवादी भी बन गया, सबके सब वी आर बॉर्न सेम। हमारी ओरिजिनल जो नेचर होती है ना, जो आत्मा की नेचर, बीइंग कॉन्शियस की जो बात हम कर रहे हैं, ज्ञान, सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ अंदर होती है कि मैं आत्मा हूं। तो इसलिए बचपन में गीत सुना होगा आपने, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। जो जो इनकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े, नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, बचपन इन बातों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। हमारी किताब कापियां होती थी ना, कापियों में पीछे गीत लिखा होता है ये वाला, है ना। तो बचपन में ये बातें हमारे होती नहीं, तो हमने जो कुछ सीखा है, चाहे हमने गलत खाना सीखा है, बचपन में दूध ही पीते हैं, जो भी माता पिता खिलाते हैं वही पीते हैं। हम ये थोड़ा बोलते हैं 1 साल का बच्चा थोड़ा बोलेगा मुझे तो आइसक्रीम ला के दो। बड़े होते जाते हैं तो फिर आदत पड़ती जाती है, मतलब धीरे धीरे। छोटा बच्चा तो कुछ नहीं पूछता है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है, मुझे चाय पीनी है। कोई बच्चा कभी चाय पीता है क्या पैदा होते ही? शराब पीता है क्या? बीड़ी सिगरेट पीता है? कभी देखा 1 साल के बच्चे को बीड़ी सिगरेट पीते हुए? तो मतलब ये जो बीड़ी सिगरेट जो भी हमने आते एक्वायर किए, कुछ भी वी हैव एक्वायर्ड फ्रॉम द सोसाइटी। जी। These are acquired habits. We are not born with these habits. ये जो हमारा नेचर है, गलत आहार खाना, गलत विहार करना, जी, है ना। चाहे वो हमने कोई वायुमंडल की बात, वायुमंडल बच्चे के आसपास एक ऑरा होता है, शांति का, प्यार का, खुशी का। उसके पास जाते ही कोई भी, मैंने बताया ना, आप फ्रेश हो जाते हैं। जी। ऐसा वायुमंडल हमारे पास, वी आर बॉर्न लाइक दिस। अब बीमारियां क्यों आई? इसी कारण से आई हैं। हम अनफिट क्यों हुए? हम दुखी क्यों हुए? जी। तो फिट एंड फाइन होने के लिए हमको वापस अपने नेचुरल सिस्टम, मेडिटेशन क्या कर रहा है? मेडिटेशन क्या कर रहा है? बेसिकली आपको उस, आपकी जो नेचुरल नेचर थी, जो इनेट क्वालिटीज थी, उसको आपको वापस इमर्ज कर। सिंपल सी बात है, नो नथिंग, नो कॉम्प्लिकेशंस, है ना। मेडिटेशन आपकी उन स्मृतियों को जागृत करा, ओरिजिनल, जी, जो आप बचपन में बीइंग कॉन्शियस थे, उसके वापस जो आपके अंदर आज भी है। ऐसा नहीं कि उससे पेंट हो गया आपके ऊपर। सपोज कोई चीज है, उस पर पेंट कर दो, कोई दूसरा रंग चढ़ा दो, और ओरिजिनल चीज तो वैसी है। सोने पे आप पेंट कर दो, कोई दूसरा पेंट कर दो, फिर अंदर का सोना बदल गया क्या? सोना तो सोना ही है। जी। आप पेंट उतार दो घिस के, और वो वापस अंदर क्या निकलेगा? सोना निकलेगा। डॉक्टर साहब, बचपन में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो अनअवेयर होते हैं चीज़ों से, उनको पता भी नहीं होता, ज्ञान भी नहीं होता कि किस चीज़ का, अगर खाने की बात करें, किस चीज़ का कैसा टेस्ट है, उनको पता ही नहीं है। उनको
कुछ नहीं पता, मतलब बिल्कुल एकदम जैसे भोले हैं। लेकिन जब बड़े हम होते हैं ना, तो हमें चीज़ों का एक्सपीरियंस होने लगता है। हम चीज़ों को, अगर हम कुछ खा भी रहे हैं ना, तो उसका टेस्ट हमें मालूम पड़ जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है हमें, और वो अंदर बस जाता है। एक्सपीरियंस के आधार पे ना चीज़ें अंदर बस जाती हैं। लेकिन जब हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसको बदलना, जिसका प्रभाव बहुत अंदर तक पड़ा है, उसको बदलना बड़ा मुश्किल है। तो वापस वैसा ही हो जाना जैसे हम बचपन में थे, तब फायदा है, और ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। ये कैसे बदलाव आ सकता है कि हम वापस अनअवेयर हो जाएं चीज़ों से? मतलब इसी की प्रक्रिया, इसी का मैकेनिज्म मैं आपको समझा, ये जी। बात जो मैं अभी आप सबको समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज क्या है ना, कैसे हम जी। लोग कोई बीमारी भी, चाहे वो कोई भी बीमारी है हमारे शरीर में, मन में या शरीर में, चाहे मानसिक समस्या हो चाहे शरीर की समस्या, जी। वो पैदा कैसे हो रही है ना, एक बार हम सभी समझ जाएं इस बात को, तब हम परिवर्तन कर पाएंगे। और परिवर्तन होता है, हजारों लोगों का परिवर्तन, लाखों लोगों का परिवर्तन समाज में हुआ है, तो हम इसको कर सकते हैं। तो वो जैसे मैं बता रहा था, बच्चा बिल्कुल इनोसेंट होता है, उसको कुछ नहीं पता, उसको ये नहीं पता आम मीठा है कि कैसा है, खट्टा है या कैसा है। खिलाने पर माँ बोलती आम आम आम, बार बार बोलेगी ना, मीठा 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 ना, ये मीठा मतलब उसके जो टेस्ट बड्स हैं, ट्रेनिंग दी जाती है उसको ना। छोटा बच्चा 2-3 साल 4 साल का, उसके घर में जो जो कुछ हो रहा है, उसके माता पिता क्या कर रहे हैं, उसके भाई बहन क्या कर रहे हैं, फिर बच्चा स्कूल जाता है, टीचर क्या कर रहे हैं, उसके साथी क्या कर रहे हैं, उनको देख करके वो एक्वायर करता है। टाइप पे भी जल्दीबाजी एक्वायर करता है, चिंता करना एक्वायर करता है, गुस्सा करना एक्वायर करता है ना। अपने मन की बातें शेयर, हर बात बच्चा बताता है माँ को। गली में कुछ देखता है, माँ को आगे बताएगा, मम्मी ऐसा हुआ, मम्मी वो ऐसा कर रहा था, फिर मम्मी डांटती है, तूने क्यों देखा, ऐसा नहीं तो करना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते। फिर बड़े भाई को बताता है, बड़े भाई भी उसको डांट देता है ना। फिर कभी बाई चांस पिताजी को बताएगा, पिताजी भी डांट देते हैं। तो वो अगली बार शेयर करेगा क्या? अगली बार शेयर करने से पहले सोचेगा ना, सोचेगा। तो अपने मन की बातें शेयर करना ही भूल जाता है ना। आप पति पत्नी जब बनते हैं, मतलब लड़का था पहले, जो लड़का है पहले अपनी बात पहले माँ बाप से बच्चे शेयर नहीं करता था, बचपन से डर बैठ गया था। पत्नी आती है, नहीं आती है, तो उसको देख करके वो सोचता था इसको मैं, चलो शायद मेरी बात सुने, शेयर करता है, 1-2 बार बोलता है ना, कुछ बात बोलता है, वो सामने से उस बात को, अच्छा उसको वीकनेस समझ लेती है, फिर बार बार उसको कमेंट करने लगती है ना जी। हालांकि जीवन साथी कहते हैं ना उसको, तो वो बात उसको शेयर करेगा क्या अगली बार? या पत्नी कोई बात अपनी पति को शेयर करती शादी के बाद, कोई बात बचपन की बात मान लो शेयर करना चाहते, कुछ घटना उसके जीवन में हुई, और पति उसके लिए टाइम ही नहीं है, या उसको अवॉइड करता, मुझे नहीं सुनना, या सुन लेता है तो फिर बाद में उसी को बार बार याद दिलाता रहता है, तुम तो ऐसे हुई, ऐसी तुम तो ऐसा हो। तो नेक्स्ट टाइम वो जीवन में तो जीना है उनको 50 साल मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही है। तो फिर वो शेयर करेंगे क्या? इस तरह से हमें अपने क्या होता है, आइसोलेशन, घर में रहते हैं हम आइसोलेट हो जाते हैं जी। किसी से बातें नहीं करते हैं ना इसको बोलते हैं लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। हमने अपनी भावनाओं को किसी को कहें तो हम क्या कहते हैं, इसको तो ये तो मेरी भावनाओं को हर्ट करेगा या हर्ट करेगी, है ना, मैं इसको क्यों शेयर करूं। एक्चुअली क्या, सबकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। पति की, अगर पति पत्नी की ही बात करें तो उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, पत्नी की अपनी अलग एक्सपेक्टेशंस हैं। बिल्कुल, मतलब मैं यही बातें आपको कह देना चाहता हूँ कि 11 साल की उम्र, 4 से 11 साल की उम्र तक हमारी जो लाइफ होती है वो पैसिव ओरल फेज होती है, उसमें बिना कुछ जो कुछ देखते हैं समाज में, और 11 साल तक हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। पर्सनैलिटी का मतलब एक्वायर्ड पर्सनैलिटी बन जाती है। जल्दीबाजी करने की आदत बन गई, चिंता करने की, गुस्सा करने की, या किसी को बहुत सेंसिटिव नेचर, एक्सपेक्टेशन रखने की जी, यानी कि भाई ऐसा सेंसिटिव नेचर क्यों बनती है, एक्सपेक्टेशन रखते हैं मैंने इनके लिए इतना किया, इसको भी करना चाहिए। वो माँ से देखते हैं, पिताजी से देखते हैं, टीचर से देखते हैं, भाई बहनों से देखते हैं, तो वो नेचर पर भावुकता की आदत पड़ जाती है ना। माँ बाप को जैसे देखे, अपने मन की बातें शेयर ना करना, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट की आदत है, सिनिकल बिहेवियर। देखो माँ जो है बार बार किसी के बारे में, भाई है, बहन है या कोई और है, दूसरों की गलतियां देखते रहते हैं, तू ऐसा है, तू ऐसी है, उसने ऐसा किया, तो उसको भी दूसरों के दोष दिखाई देने पड़े। हॉस्टाइल बिहेवियर, पिताजी कोई बात हो जाती है, किसी को किसी गलती, तो उसको छोड़ते ही नहीं है जी, उनके हॉस्टाइल नेचर क्या है, तो बदलने की भावना। तो हमारी जो प्रॉब्लम, सारी समस्याएं, चाहे मानसिक समस्या, चाहे ये, तो हमारी तो 11 साल की उम्र तक जैसे हुआ वो अखबार हो गया। और 11 साल में क्या हमारे अंदर चेंजेस आने लगते हैं, वो मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन। लड़की 10-11 साल की उम्र तक वो कुछ, उसको लड़की लड़के का ज्यादा भान नहीं होता है जी।
कि तू लड़के को भान होता है, लड़की को भान होता है, उसमें कोई मेल फीमेल का भी ज्यादा भान नहीं होता है। 10 से हार्मोन निकलने शुरू, लड़की के अंदर फीमेल हार्मोन निकलने शुरू हो गए, तो प्यूबर्टी, इसको बोलते हैं प्यूबर्टी आ गई। प्यूबर्टी माना हार्मोन, उसके फीमेल जो कैरेक्टर्स डेवलप होने जाएंगे चेहरे पे, शरीर में और चेंजेस फीमेल वाले कैरेक्टर्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, चेहरे का भाव, एक्सप्रेशंस, इमोशंस उस तरह के जो होने शुरू हो जाएंगे। लड़के के अंदर क्या रफ फेस होना शुरू हो जाएगा, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन निकलना शुरू हो गया ना, तो चेहरा और सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। बचपन में पता भी नहीं लगता है, लड़के को लड़कियों के कपड़े कभी कभी पहना देती हैं, कभी लड़कियों को लड़के के कपड़े पहना देती हैं, ऐसा कुछ पता ही नहीं लगता जी। तो मतलब ये जो है अब ये मैकेनिज्म है उसका। तो 11 साल के बाद हार्मोन निकलने शुरू, प्यूबर्टी आ गई। अब लड़का लड़के जैसा, लड़के लड़की, अब उनके जो हार्मोन निकलने वाले ना, मेल या फीमेल, लड़की के अंदर जो मेल फीमेल हार्मोन निकलने वाले, अब वो जो उसने 11 साल की उम्र तक जो एक्वायर किया ना माता पिता से, समाज से, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, अब वो उसके हार्मोन्स को इफेक्ट करने वाले कि उस लड़की कैसी डेवलप होगी। अब वो अभी 6-7 साल में जो उसने सीखा है, समाज से एक्वायर किया, उसके अनुसार हार्मोन कम ज्यादा निकलेंगे जी, क्योंकि हर एक के अंदर मेल भी निकलता है, फीमेल भी निकलता है। फीमेल के अंदर मेल हार्मोन निकलेगा और फीमेल तो निकलेगा, 95% फीमेल निकलेगा, 5% मेल भी निकलेगा। लड़का है तो लड़के में 95% मेल निकलेगा, 5% फीमेल हार्मोन निकलेगा। तो दोनों का बैलेंस अंदर होगा ना, और कितना कम ज्यादा निकलेगा आपने देखा होगा। कुछ लड़कियां कैसी बन जाती हैं, कुछ लड़कियां कैसी बन जाती हैं, जी जी, है ना। कुछ एरोगेंट बन जाती हैं, बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप की, क्या बोलते हैं, टॉमबॉयिश नेचर हो जाती है कई लड़कियों। कई लड़की इतनी सेंसिटिव और इमोशनल हो जाती है, बात ही नहीं पूछो, इतनी नाजुक हो जाती हैं। कई लड़के क्या होता है, लड़कियों जैसे बिहेव करते हैं, और कई लड़के तो एकदम से एक्सट्रोवर्ट, क्या हर बात में गुस्सा, और हर बात में मतलब टू मच ना, जैसे पूरा मर्दाना बिहेवियर। कई लड़के इतने सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं, बात बात पे उनका अलग ही बिहेवियर हो जाता है जी। कई लड़के मतलब इतने इंट्रोवर्ट होते हैं, और कई लड़के इतने एक्सट्रोवर्ट। ऐसे लड़कियां भी कई बहुत एक्सट्रोवर्ट होती है, बहुत इंट्रोवर्ट होती है, तो बिहेवियर उनके फिर उनके जो सिस्टम में भी असर पड़ता है ना। मैंने देखा है जो लोग सेंसिटिव होते हैं या जो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो लोग ज्यादा मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। वैसे बिल्कुल ठीक बात है। कई लोग बहुत सस्पिशियस नेचर के हो जाते हैं, स्किज़ोइड नेचर कहते हैं उसको, है ना। तो इस तरह की मतलब सारी नेचर जो बनी ना, वो फिर हार्मोन्स के परिवर्तन होगा। वो ठप्पा लग गया, गॉड का ठप्पा लग गया, हार्मोन्स लगे ना जी। तब तक वो कन्वर्टिबल थे। अब जो आपके ना आदत बन गई, अब हार्मोन्स भी उससे निकल गए, तो ठप्पा लग गया। चीज बनती है ना, ISI की वो लगती है ना, मोहर लग जाती है कि ISI की मोहर लग गई, FDA अप्रूव हो गया अपने, अब आदत बन गई। बच्चा और बड़ा हुआ, फिर और आगे स्कूल, बड़े स्कूल में गया, फिर बच्चा वहां देखता है वहां का व्यवहार। अब जो बच्चा क्या करता है, पहले पैसिवली ऑब्जर्व करता था, अब कोई चीज देखने पे सोचता है, सोचता है। जो 10 साल 11 साल की उम्र तक उसने एक्वायर किया ना, अब उसको सोचता है। अब सोच करके उसको फिर पहले विचार करता है, फिर भावना पैदा होती है, फिर उसके अंदर एटीट्यूड बनता है, फिर दूसरों को उसी नजर से देखता है, फिर अंदर रिकॉर्डिंग हो जाती है जी। तो बेसिकली क्या प्रोसेस है, गलत आदत बनने में भी जो पहले विचार, 11 साल की उम्र के बाद विचार, पहले कोई चीज देखने पर, सुनने पर, खाने पर, बोलने पर, है ना, छूने पर विचार उठता है। जहां संबंध बनता है वो विचार बार बार चलता है। तो विचार और भावना में क्या फर्क है, कोई भी विचार अगर गहराई से किया जाता है, बार बार किया जाता है, तो भावना में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, राइट। तो भावना में कन्वर्ट हो गया। अब जो है दो व्यक्तियों के बीच में जहाँ संबंध है, मान लीजिए माँ और बेटे का संबंध है, पिता और बेटी का संबंध है जी। तो वो अब जो है भावना जहाँ है, अब जो मैंने, माँ भी सोच रही है, बेटा भी सोच रहा है, तो अब वो जो भावना क्या करती है, भावना से वाइब्रेशन निकलते हैं और एक दूसरे के बीच में ट्रेवल करते हैं। हजारों मील दूर होने पर भी ट्रेवल करते हैं। आप अमेरिका में हो, आपकी माँ यहाँ बॉम्बे में बैठी है, आप US में, कैलिफोर्निया में, तो आप जो सोचेंगे माँ के बारे में सोचते रहेंगे, माँ को टच होगा। आप 16,000 किलोमीटर दूर बैठे हैं और माँ को टच होगा, और आपकी माँ जो सोचेगी ना, गहराई सोच रही है आपके बारे में, वो उसको टच होगा, आपको टच होगा। नहीं होता है ज्यादातर केसेस में। मुझे लगता है कि ये एहसास होता नहीं है कि टच हो रहा होगा, क्योंकि हम बहुत सारी विचार चलते हैं ना। सपोज जैसे आपको क्या होगा, आप US में हो, कैलिफोर्निया में, आपको अचानक है मैं माँ से बात कर लूँ, अचानक ही काम करते करते ऑफिस में कहीं भी होंगे, मैं माँ को कॉल करूँ, माँ के अंदर विचार आ रहा होगा, आपका फोन जाएगा, बेटा मैं तेरे बारे सोच रही थी, अभी तेरे को बात करूँ। समटाइम्स ऐसा होता है जब वो हम बहुत गहराई से दिल से सोचते हैं ना, तो वो मुझे लगता है कि जी, इसी को कहते हैं वाइब्रेशन, टेलीपैथी कहते हैं। इसी को दुआएं और बददुआएं भी कहते हैं। किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं
तो दुआओं के रूप में हजारों किलोमीटर वो वहां से आपको टच होगा, दुआएं और बद दुआएं। मान लो किसी को आपने हर्ट किया है, वो व्यक्ति यूएस में चला गया, आप यहाँ बैठे हो इंडिया में, तो वो जो आपके लिए गलत सोच रहा है ना, क्योंकि आपने दुख दिया हुआ है, तो आपको यहाँ वो उसकी वाइब्रेशंस यहाँ भी टच होंगी। कभी कभी बैठे बैठे आप अचानक उदास हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, उसकी याद आएगी, मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसे किया था, ऐसे किया था। जब आप एकांत में रिसीविंग मोड में होते हैं ना, स्पेशली रात के टाइम जब अकेले होते हैं ना, जी होता नहीं होता, बिल्कुल। तो उसी कारण आप चाह कर भी सुख नहीं हो सकता है, आपको नींद ही नहीं आएगी सारी रात, समझ रहे, नींद आने में देर हो जाएगी। तो ये जो सिस्टम चलता है, तो वाइब्रेशंस हो गए, और उसी भावना में जब आप रहना शुरू कर देंगे लंबा समय, तो कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल, आपकी ना एक सर्कल बन जाएगा। कुछ बिंदु बिंदु लगे तो भावना बन गई जी, 15 बार आपने सोचा, 15 बार भावना बन गई, वाइब्रेशन आ गए, टेलीपैथी हो गई। और उसी भावना में आपने कुछ दिन रह गए, महीने रह गए, 2 महीने रह गए, तो ये जो है फिर क्या हो गया, अभी इस सर्कल था ना, सर्कल ऐसे ऐसे करते भावना, अब भावना क्या हुई, ऐसे उसी भावना में आप उसी विचारों में चल रहे हो, सर्कल पूरा हो गया जी। तो क्या बनेगा, एक वृत्त बन गया ना, सर्कल बन गया। अब कैसे विचार चलेंगे, उसी वृत्त में घूमते रहेंगे सर्कल में, तो क्या होगा, इसको कहते हैं वृत्ति। अब आपका एटीट्यूड बन जाएगा, दूसरे लोगों को देखेंगे और भी कोई दूसरा नहीं, आएगा पहले तो हाँ, उसी हिसाब से, बिल्कुल, जी। क्योंकि अब आपका एटीट्यूड उस व्यक्ति के प्रति बन जाएगा, जी। ये व्यक्ति तो ऐसा है। जैसे छोटा एक माँ होती है ना, अपने बच्चे को देखती है, छोटा सा बच्चा होता है, कुछ बोलना शुरू करता है, 1 साल का होता है, या चींटी आ जाती है, तो माँ क्या कहती है, बच्चा बोलेगा मम्मी चींटी, हटाता नहीं है, तो माँ क्या कहेगी, भाई चींटी आके हटा देती है। फिर थोड़ी देर में कुछ और होगा तो माँ बोलेगा, माँ ये, हर बात माँ को बताएगा, है ना। तो फिर क्या होगा, माँ इसी भावना, मेरा बच्चा कितना इनोसेंट है, देखो कितना भोला है, कितना भोला है ना, उसको ये देखती रहती है। अब वो बच्चा 5 साल का हो गया, बाहर किसी बच्चे को पीटा जाता है, किसी बच्चे की पिटाई कर दी, अब वो उसकी माँ लेकर के आती अपने बच्चे को, तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा। कहते मेरे बच्चे ने तुम्हारे बच्चे को मारा, मेरा बच्चा चींटी नहीं मार सकता है जी, तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि उसकी वृत्ति बन गई ना, एटीट्यूड उसका, उसी सर्कल में सोचती है ना सारा दिन, जी। तो वो बच्चा, उसको मतलब सारी दुनिया मान जाएगी, वो नहीं मानेगी, को वृत्ति से दृष्टि, वो उसी दृष्टि से देखती है। ये बच्चा 40 साल का भी हो जाए ना, यही बच्चा बड़ा होके और किसी का मर्डर कर दे, पुलिस लेके आए तुम्हारे बच्चे ने ऐसा कर दिया, तो क्या कही, इंस्पेक्टर साहब मेरा बच्चा तो चींटी नहीं मार सकता, कैसे मार देगा, नहीं होता है, मैं मान ही नहीं सकती ये बात, तो जी। तो ये जो है वृत्ति बन जाती है, एटीट्यूड, दृष्टि बनती है, और उससे वायुमंडल बन जाता है, हमारे आसपास आभा मंडल बन जाता है, ऑरा बन जाता है, जी। जो वायुमंडल बन गया। और जब इसी वायुमंडल के असर में आप काम करते हैं कुछ भी, तो इंप्रेशन बनते हैं। तो आपको किसी व्यक्ति के बारे में, मतलब मेरे बारे में कुछ कह दे कि आदमी जो डॉक्टर साहब है ना, वैसे बहुत अच्छी बात करते पर अंदर से बहुत खराब है, तो क्या होगा, मैं आपको जो बात करूंगा ना, कि आपको कैसा लगेगा, इतनी अच्छी बात करके, देखो देखो है तो अंदर से कुटिल आदमी ना, जी, है ना, क्योंकि उसने बता दी ना आपको, उसके आपका एटीट्यूड मेरे प्रति वो हो गया ना, उस नजर से देख रहे हो, हालांकि मैं अच्छा, मेरा बिहेवियर है, सब कुछ आपसे भी ठीक है, औरों से भी ठीक है, तो आपके मन में उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट था उस आदमी के ऊपर, और आपको मेरी प्रतिवृत्ति बदल गई ना, तो आपके ऊपर मेरा असर नहीं होगा बात जी। इसी तरह से कोई बात होती है तो हमारा उस वायुमंडल के असर में कार्य होता है, दूसरे लोग भी उस ऑरा में आपके आएंगे तो उनको भी वैसा तो ही स्पिरिचुअल, फिर जैसे अगर आप जैसा भी आपका फिर इंप्रेशन बनते हैं, और वही चीज 10 लोग रीइंफोर्स करते हैं, उसको बिलीफ कहते हैं, आस्थाएं कहते हैं। जैसे कोई ना आजकल करते नहीं, वो शनिवार को बाल नहीं कटवाना, मंगलवार को बाल नहीं कटवाना, हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, शुक्रवार खटाई नहीं खाना, बिल्ली रास्ता काटा तो काम खराब हो जाएगा, ये क्या है, रीइंफोर्स की हुई बातें बार बार है ना हमारे ऊपर, तो हमारी आस्थाएं बन गई, और फिर इसके बाद हमारी क्या बन जाती है, हमारी जो फिर उसके बाद बार बार करने से फिर हमारे संस्कार, आदतें बन जाती हैं, हैबिट्स। तो इस तरह से आदतों का निर्माण होता है। तो डॉक्टर साहब, अब वक्त है फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे का। आपकी तरफ से फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे क्या है? आज के दिन हम सभी सुबह उठते ही ये इमर्ज करें कि बचपन में हम कितने शांत थे, कितने इनोसेंट थे, कितने सबके लिए प्यार से भरपूर थे। अभी हम बच्चों को देखते हैं तो कैसे हम अपने आप को देखते हैं ना, उनसे हम कितने फ्रेश हो जाते हैं। तो ये हमारी ओरिजिनल नेचर थी, और अभी जो अपने आप से कंपेयर करें कि अभी जो मेरे अंदर आया है वो मैंने एक्वायर किया है, तो वापस उस स्मृति को इमर्ज करेंगे और आपको ऐसा बनना है वापस, तो आप सभी तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियों से मुक्त हो सकेंगे। तो आज सारा दिन ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा।
तो डॉक्टर साहब, हर बार की तरह आज की चर्चा भी बड़ी विशेष रही और आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया, बड़ी इंटरेस्टिंग थी और ये तो आपकी खासियत है ही, बड़ी खूबसूरती से आप सारी बातें समझाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज की चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब ने आज बताया कि बचपन में हम बड़े इनोसेंट होते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम्स बन जाते हैं, मतलब आस्थाएं बन जाती हैं, इंप्रेशंस बन जाते हैं और हमारी आदतें बन जाती हैं, जिनको बदलने की आवश्यकता है। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इन बिलीफ सिस्टम्स को और ये जो आदतें हमें पड़ी हैं, ये जो प्रभाव हमारे ऊपर, इम्प्रेशंस जो हमारे ऊपर पड़ा है, बना है, इसको कैसे बदलें, कैसे चेंज करें। तो तब तक हमारे साथ आप बने रहिए और देखते रहिए आपका अपना शो फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। अभी हमें इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।